और वही शिवलिंग आज रामेश्वरम के तौर पर जाना पहचाना जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। यहां पर बताइए किस तरह की तैयारी है, क्योंकि बंगाल की बात करें तो रामनवमी के पर्व पर सियासत हो रही है। रामेश्वरम में क्या कुछ तैयारी है, किस तरह का दृश्य दिख रहा है? देखिए, सियासत बंगाल में हो रही है, लेकिन रामेश्वरम में बड़ा तोहफा देने की तैयारी है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी कल होने वाली है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये पंबन गांव का इलाका है और पंबन सी ब्रिज, जो कि अपने आप में देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है, जिसका उद्घाटन कल पीएम मोदी करने वाले हैं, बड़ी सौगात देने वाले हैं। तस्वीर दिखा दूं मैं एक बार फिर से आपको, उसी सी ब्रिज की, वर्टिकल सी ब्रिज की, जो कि देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है। हालांकि इसके पहले जो आप जर्जर ब्रिज देख रहे हैं इधर साइड वाला, ये 1914 का बना हुआ, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ सी ब्रिज था, जिसकी उम्र 106 साल हो गई थी। इसके जर्जर होने के बाद यहाँ के लोगों की मांग पर इसे बंद कर दिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो, और 2019 में एक नए ब्रिज की आधारशिला रखी गई थी और अब वो ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। लिहाजा पीएम मोदी की मौजूदगी में कल इसका उद्घाटन करवाया जाएगा। आप सामने देख पा रही हो कि किस तरीके से जो वहाँ पे एसपीजी के जवान हो, चाहे वो तेलंगाना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो आसपास की जो राज्य है वहाँ की जो पुलिस देख पा रहे हैं आप, उनकी मौजूदगी है। तमिलनाडु पुलिस है। इसके अलावा बाकी जो ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर्स हैं उनको भी देख पा रही होंगे आप, जो कल ब्रीफ करेंगे पीएम मोदी को इस नए ब्रिज के बारे में। हालांकि आज ब्रिज के ऊपर जो आवाजाही है लोगों की हो पा रही है, कल ये बंद कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि रामनवमी का चूंकि मौका है, तो पीएम मोदी जब रामेश्वरम में मौजूद होंगे तो पहले वो पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद वो यहां पे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद यहीं से थोड़ी दूर आगे पंबन गांव है और पंबन गांव में ही पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि इस सी ब्रिज के बनने के बाद से जो यहाँ के लोग हैं या फिर जो दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु उनको कितनी राहत मिलने वाली है, यातायात के मामले में, रेल यातायात के मामले में कितने बड़ी सौगाती होने वाला है। देखिए, दूर तक आपकी जो नजर जाएगी वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो ब्रिज है 2.8 किलोमीटर में बना हुआ ये ब्रिज दिखाई देगा। अनामिका, देखिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये कदम और बड़ा तोहफा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम वासियों को देने वाले हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, सागर आपके पास भी आएंगे, सत्य विजय आपके पास भी वापस लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले अयोध्या से खबर सामने आ रही है। दरअसल रामनवमी पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और योगी सरकार ने प्रशासन को इसे लेकर आदेश भी जारी किया है। दरअसल रामनवमी पर श्रद्धालुओं पर ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। तो रामनगरी अयोध्या में भी भव्य तैयारियां हो रही है। कल रामनवमी का त्योहार है, जिसे लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दे रही है। बात अगर अयोध्या की करें तो यहां पर भी सुरक्षा बलों की निगरानी हर गली चौराहे पर इस वक्त देखने को मिल रही है। और चलिए अब यहां से सीधा भोपाल की तरफ रुख करते हैं। सत्य विजय हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सत्य विजय, आप तस्वीरें दिखाइए, आपके पीछे क्या कुछ तैयारियां दिख रही हैं, क्योंकि रामनवमी का पर्व है और ऐसे में कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। भोपाल से क्या तस्वीरें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रामनवमी को लेकर मध्य प्रदेश में भी पुलिस जो है अलर्ट मोड में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अभी इंदौर महू की बात करें जहां पर कि विजय जुलूस पर पथराव हुआ था। इसके अलावा रामनवमी के दिन ही खरगोन में जो जुलूस था उस पर पथराव हुआ था। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर तनाव की स्थिति बनी थी। 8 से 9 दिन वहाँ पर कर्फ्यू जैसे हालात थे और भोपाल, जबलपुर, खंडवा, खरगोन ये वो इलाके हैं जो हमेशा से सेंसिटिव रहते हैं। इसीलिए राजधानी भोपाल में भी पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स बुला रखा है, प्रोटेक्शन फोर्स बुला रखा है। इसके अलावा बाकी जो अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें थी जबलपुर से, जहां पर की फ्लैग मार्च पुलिस ने किया। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के वो हिस्से, वो इलाके जहां पर की सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है या पथराव हो सकता है या रामनवमी पर किसी तरह की हिंसा हो सकती है, उसको लेकर पुलिस मुख्यालय से लेकर जिला पुलिस तक अलर्ट मोड पे है और सभी को हर तरीके से निगरानी रखने की नसीहत दी गई है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो एक्सपर्ट जो है पुलिस के उनके जरिए हो, चाहे वो पुलिस का मुखबिर तंत्र हो, सभी को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया है। ठीक है सत्य विजय, बने रहिए। सागर का रुख कर लेते हैं। काठमांडू से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और सागर के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले नेपाल से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दरअसल देखिए, रामनवमी का पावन त्योहार जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है और कल शोभा यात्रा अलग अलग शहरों में निकाली जाएगी और आने वाले इस पवित्र दिन को पूरे भारत में एकदम भव्य तरीके से मनाया जाता है। मंदिरों से लेकर घरों तक लोग श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। रामनवमी के दिन अयोध्या की तस्वीरें देखने लायक होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपको बता दें कि और जो लोग हैं वो भारी तादाद में, जो श्रद्धालु हैं भारी तादाद में पहुंचते। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं रामनवमी को लेकर वहां पर क्या तैयारी है। राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे, राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे।
9 दिन की चैत्र नवरात्रि के बाद आने वाले इस पावन दिन को पूरे भारत में एकदम भव्य तरीके से मनाया जाता है। मंदिरों से लेकर घरों तक लोग श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं। रामनवमी के दिन अयोध्या की तस्वीरें देखने लायक होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद तो हर साल अयोध्या में रामनवमी की छटा देखने योग्य होती है और इस साल भी इस भव्य त्योहार की तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर हो या फिर सरयू घाट, कोने कोने में रामनवमी की जगमगाहट बिखरी हुई है। अयोध्या में रामनवमी पर इस बार लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष बसें चलाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। यही नहीं, इस बार राम भक्तों के लिए सीएम योगी के प्रशासन ने एक खास तैयारी भी की है। जिला प्रशासन ने रामनवमी के पावन मौके पर ड्रोन के माध्यम से पवित्र जल की फुहारें छिड़कने का ऐलान किया है। राम पथ पर आने वाले श्रद्धालुओं पर सरयू नदी का पवित्र जल छिड़का जाएगा। श्री राम जन्मोत्सव के मौके पर देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इस बार योगी ने खास सौगात देने का प्लान बनाया है। भक्तों के लिए सुविधाओं के साथ साथ इस बार सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी कर रही है ताकि राम भक्तों के साथ किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। रामनवमी पर करीब 20 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। ऐसे में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि राम भक्त अपने भगवान के सुविधा पूर्वक दर्शन भी कर सकें और उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, राम भक्त तो पूरी दुनिया में है। अब आपको अलग अलग राज्यों के बाद सीधा नेपाल चलते हैं और नेपाल के काठमांडू में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, जबरदस्त तरीके से लोगों के चेहरों पर मुस्कान दिखी और ये भव्य तरीके से यात्रा निकाली गई। पालकी में प्रभु श्री राम का एक भव्य स्वरूप और जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ते हुए ये नेपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर हमारे सहयोगी सागर लगातार बने हुए हैं। सागर, हम वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अब से कुछ देर पहले नेपाल के काठमांडू में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बारे में भी बताइए और कल के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी बताइए। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो नेपाल में इस समय तैयारियां जोरों पर है। रामनवमी को लेकर अष्टमी के दिन यहां पर पूरे शहर भर में देखिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान राम को देखिए इस पालकी में बिठा कर लाया गया जिसमें लक्ष्मण थी, मां सीता थी। दुनिया में कहा जाता है कि मात्र यही एक मंदिर है जो 200 साल पुराना है, जहां पर भगवान राम के तीनों भाइयों की पूजा अर्चना की जाती है, साथ में माँ सीता की और यहाँ पर हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। अगर हम बात करें भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और उधर देखिए माँ सीता और हनुमान जी की पूजा इसी मंदिर प्रांगण में होती है। लेकिन कल के दिन की देखिए तैयारियां, पूरे मंदिर प्रांगण को देखिए झालर से यहाँ सजा दिया गया, यहाँ पर लाइटिंग की गई है। यही नहीं, देखिए पूरे मंदिर में जगह जगह तिरपाल लगाया गया ताकि यहाँ पर लोग अगर भारी संख्या में सुबह से यहाँ पर भक्तों का देखिए हुजूम यहाँ पर उमड़ा रहेगा और ऐसे में किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत ना हो लोगों को, भक्तों को, इस बारे में भी पूरा ख्याल रखा गया है। यही नहीं, मंदिर में जहां जहां देखिए भक्त उमड़ेंगे वहां पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। इस मंदिर में जहां पर मैं खड़ा हूं, महज केवल 200 मीटर की दूरी पर पशुपतिनाथ मंदिर है, वहां पर भी भव्य तैयारियां हैं पूजा पाठ को लेकर। लेकिन अब देखिए मंदिर प्रांगण के अंदर की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं जहां पर देखिए पूजा अर्चना का दौर इस समय चल रहा है और देखिए आरती का इस समय दौर चल रहा है। किस तरह से सामने जो मूर्ति है, ये चारों भगवान के स्वरूप की देखिए ये शालिग्राम के पत्थरों से निर्मित ये मूर्तियां हैं। देखिए प्रभु श्री राम की, भरत की, शत्रुघ्न की, मां सीता की, हनुमान जी की पूजा अर्चना की जा रही है। जो पंडित जी अभी देखिए मंत्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे भी हमने